तो हम बच्चे करने वाले हैं कौन सा टेंस आज का हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है आपका वो भूतकाल में हुए किसी भी कार्य को व्यक्त करता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है, भूतकाल में हुए किसी भी काम को बताता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्टेटमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। क्योंकि बच्चे हमें किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, यानी उसकी संरचना कैसे होती है ये हमें पता होना चाहिए। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर बनाने के जो फॉर्मूला है उसको हम जान लें। तो हमारा जो फॉर्मूला है हर टेंस का बनाने का, स्ट्रक्चर को बनाने का फॉर्मूला जो है वो क्या है, पॉजिटिव टेंस का सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसी तरह बच्चे देखिए नेगेटिव में डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है नेगेटिव में। इंटेरोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क, प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया आपने सेंटेंस में तो मानिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं यूजेस, कहाँ कहाँ हम अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। ऐसे एक्शंस का वर्णन करने के लिए जिसमें पास्ट को दर्शाने वाला टाइम अर्थात यस्टरडे, लास्ट, एगो, नेवर ये सब वर्ड्स दे रखे हो, वहां पर हम क्या यूज करेंगे बच्चे, वहां पर हम यूज करते हैं आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। किसको, कौन से वाले टेंस को यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इसके कीवर्ड्स यानी जैसे विद्याकुल है, विद्याकुल की हमने क्या पहनी हुई है, टी शर्ट, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक लोगो दिख रहा होगा। तो इससे आप पहचान जाते हैं कि हम कौन से एजुकेटर हैं, हम विद्याकुल के एजुकेटर हैं, विद्याकुल ऑर्गेनाइजेशन से हैं। इसी तरह बच्चे देखिए यस्टरडे, लास्ट, एगो, नेवर ये सब कीवर्ड्स हैं, ये सब कीवर्ड्स हैं पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने के। इन्हें देखकर आप पता लगा लोगे कि आपका कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। ये सब वर्ड्स दिख जाए तो आपको पता चल जाएगा पास्ट टेंस है। द सन शोन ब्राइटली यस्टरडे, यस्टरडे देखिए कीवर्ड, टाइम कौन सा है, पास्ट का, और टेंस भी किस में आया है, पास्ट टेंस में। टेंस के अंदर क्या होता है बच्चे, आपको वर्ब की फॉर्म का कोऑर्डिनेशन देखना पड़ता है सब्जेक्ट के साथ। देखिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है जो कि V2। नेक्स्ट देखिए माय फ्रेंड सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक। देखिए माय फ्रेंड आपका सब्जेक्ट, सॉ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड लास्ट वीक, कब देखा उसने, लास्ट वीक। आवर सर्वेंट लेफ्ट अस 2 वीक एगो, हमारा जो सर्वेंट था उसने हमें 2 वीक पहले छोड़ दिया, 2 वीक अगो। नेक्स्ट देखिए शी नेवर टोल्ड ए लाई, शी नेवर टोल्ड ए लाई। तो बच्चे आपको देखना है शी नेवर टोल्ड ए लाई, तो नेवर के साथ आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट सिंपल के अंदर होता है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आगे देखिए बच्चे, ऐसे एक्शन का वर्णन करने के लिए जो पास्ट में एक हैबिट हो या एक आदत के रूप में हो, तो हम किसका यूज करते हैं, पास्ट के अंदर एक हैबिट या एक आदत के रूप में है तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, गांधी जी हमेशा सत्य बोलते थे। देखिए तो गांधी जी की वो हैबिट थी तो इसीलिए वो पास्ट था, इसीलिए उसको डिनोट करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया। ऐसे एक्शन को वर्णन करने के लिए जिसमें सिंस का प्रयोग एडवर्ब के रूप में हुआ हो। इट इज एन आवर सिंस द ट्रेन लेफ्ट, इट इज एन आवर सिंस द ट्रेन लेफ्ट। तो ऐसे एक्शंस जिसमें सिंस का यूज एडवर्ब के रूप में हुआ हो। इट इज एन आवर सिंस, देखिए यहाँ पर सिंस का यूज हुआ है तो हमने किसका यूज किया है बच्चे, हमने यूज किया है आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ही इज स्टेइंग विद अस सिंस ही केम हियर, वो जब से यहाँ आया है तब से हमारे साथ रह रहा है। तो सिंस का यूज हुआ, हमने उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट को यूज किया, हमने उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट को यूज किया। ही इज मेकिंग मिसचीफ सिंस ही एंटर्ड द रूम, जब से रूम में घुसा है बकवास किए जा रहा है, मिसचीफ्स किए जा रहा है। तो क्या यूज करेंगे हम, वर्ब का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। व्हेन माय ग्रैंडमदर वाज अलाइव, जो वो जिंदा थी, शी फेड स्पैरोज अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे, वो उनकी वो जिंदा थी, पास्ट की बात है, अभी तो ग्रैंडमदर जिंदा नहीं है, और वो क्या करती थी,
चिड़ियों को खाना खिलाती थी। तो पास्ट की कोई बात थी तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए फटाफट से अब हम शुरू करते हैं बच्चे। क्या शुरू करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छा स्कोर आप लोग कर पाओगे। चलिए, fill in the blank with the correct tense form of the verb given in the brackets। ब्रैकेट के अंदर आपको एक वर्ब दी हुई है, आपको करेक्ट वर्ब का फॉर्म जो है वो फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। He dash a teacher since 1984। He dash a teacher since 1984। वो 1984 से टीचर हैं, वो 1984 से टीचर हैं। तो क्या हो जाएगा, आपको वर्ब का फॉर्म जो दिया हुआ है बच्चे, वो क्या दिया हुआ है, वर्ब का फॉर्म है आपका बी। बी की जगह आप क्या यूज करोगे, बी की जगह आप यूज करोगे वॉज, क्योंकि बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है बच्चे, बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज और वर। बी का सेकंड फॉर्म जो होता है बच्चे वो क्या होता है आपका वॉज वर। बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इज एम आर, जो कि मैंने पहले आपको बहुत बार बताया भी है। बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर, और बी का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, बी का थर्ड फॉर्म जो है आपका वो होता है बीन। नेक्स्ट देखिए, आई डू नॉट नो हिम बिकॉज आई डैश मीट हिम। मैं उसे जानता नहीं क्योंकि कभी मिला नहीं आज तक कभी मिला नहीं। पास्ट है, बिकॉज आई नेवर met him। सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, आई नेवर met him। नेक्स्ट, आई डैश टू दिस टाउन इन 1980। तो क्या हो जाएगा, आई केम टू दिस टाउन इन 1980। नेक्स्ट देखिए, टू कॉन्विक्ट्स डैश फ्रॉम प्रिजन लास्ट नाइट। तो क्या हो जाएगा, टू कॉन्विक्ट्स एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन लास्ट नाइट, वर्ब का सेकंड फॉर्म एस्केप्ड। नेक्स्ट देखिए, he dash ready the guest for 2 hours। he dash ready the guest for 2 hours। तो क्या हो जाएगा, he entertained फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, he entertained the guest for 2 hours। नेक्स्ट देखिए, he dash a new car now। तो क्या हो जाएगा, he dash a new car now। क्या हो जाएगा बच्चे, he got a new car now। he got a new car now। नेक्स्ट देखिए, he dash it last month। क्या हो जाएगा, he bought it last month। he bought it last month, वर्ब का सेकंड फॉर्म buy bought bought, buy bought bought। नेक्स्ट देखिए, I dash already see this film। तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले से ये फिल्म देख चुका हूं। I already saw this film। नेक्स्ट देखिए, I dash it in Mumbai last month। I saw it in Mumbai last month। मैं इसे मुंबई में देख चुका हूं, पिछले महीने मुंबई में देख चुका हूं। नेक्स्ट 10th पर चलते हैं बच्चे। 10th देखिए, your officer will be angry with you because your officer will be angry with you because you, आपने क्या किया, या तो बहुत छुट्टी मारी या जो भी। तो आप 10th का ब्लैंक रह गया। 11th देखिए, he dash India for a month last year। क्या हो जाएगा, he dash India। तो क्या हो जाएगा, he toured India for a month last year। नेक्स्ट देखिए, now he dash a book about it। now he wrote a book about it। अब उसने उसके बारे में एक बुक लिखना शुरू कर दिया है, या बुक लिखा। Now he wrote a book about it। उसने एक बुक लिखी थी। wrote पास्ट टेंस है ना, पास्ट में था, थे थी।
आपने हिंदी में पढ़ा होगा, लेकिन डजेंट मैटर, हमें हिंदी नहीं देखना है, हमें देखना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है और हमारे सेंटेंस की सेंस क्या निकलती है। नेक्स्ट देखिए, हियर इज योर नोटबुक, आई करेक्टेड इट। क्या हो जाएगा? आई करेक्टेड इट। नेक्स्ट देखिए बच्चे 14th सेंटेंस, ही डैश हिज हाउस सम डेज एगो। सोचिए बच्चे, जल्दी से सोचिए इस बारे में क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा। ही लेफ्ट, ही लेफ्ट, क्या हो जाएगा? ही लेफ्ट हिज हाउस सम डेज अगो। नेक्स्ट देखिए, ही डैश बैकयार्ड। क्या हो जाएगा? ही, क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट कम बैक yet। अब तक आया नहीं। देखिए डिड है, V2 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर V1 ही आएगा, यहाँ पर V1 ही आएगा, यहाँ पर V1 ही आएगा। मुझे लगता है सबका स्कोर 15 में से 15 रहा होगा, 10 से अबव तो सबका ही रहा होगा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी बच्चे, ये टोटली आपके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी कि आपने जो अभी पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट के बारे में जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी थी उनको बताने के लिए, हम पास्ट की चीज़ों को बताने के लिए क्या करते हैं? पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। उसके कीवर्ड यस्टरडे, डे बिफोर, अगो, ये सब क्या थे? आपके कीवर्ड्स थे। आपका स्ट्रक्चर देखा, फिर आपने एक्सरसाइज को देखा। अब हम आगे देखते हैं बच्चे, अब हम आगे देखते हैं आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे हम क्या देखेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए जैसे कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या था आपका? टेम्परेरी ऑनगोइंग एक्शंस को रिप्रेजेंट करता था। तो वो एक्शंस जो कुछ टाइम तक पास्ट में चले थे, कुछ टाइम तक पास्ट में हुए थे, लेकिन अभी वो नहीं हो रहे, कुछ टाइम तक पास्ट में हो रहे थे, तो उन्हीं एक्शंस के लिए ये ऐसे कार्य व्यक्त करता है जो भूतकाल के किसी समय में जारी था, यानी पास्ट के किसी टाइम में वो जारी था, कंटिन्यू था। देखिए इसके यूजेस देखते हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज करेंगे। देखिए बच्चे, सब्जेक्ट, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा बच्चे? सब्जेक्ट वॉज वर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन आपका ऑब्जेक्ट, एंड देन क्या हो जाएगा बच्चे? आपका ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो आपकी देखो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आपका हेल्पिंग वर्ब बी का फॉर्म प्लस V1 प्लस आईएनजी होता है। क्या होता है? बी का फॉर्म प्लस V1 प्लस आईएनजी होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आपका आगे आ जाएगा, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका क्वेश्चन मार्क, देन आप ऐड करोगे क्वेश्चन मार्क। याद रखना बच्चे, जो आई वी यू दे के साथ हम वर का यूज करते हैं और ही सी इट के साथ हम वोज का यूज करते हैं। ही सी इट के साथ हम वोज का यूज करते हैं। देखिए, When I saw him, he was playing chess. जब मैंने उसे देखा तो वो चेस खेल रहा था। एक टेंस, एक एक्शन आपका पास्ट में, जब आपने देखा उसी टाइम पर कुछ हो रहा था। तो देखिए he was playing, हेल्पिंग वर्ब आपका was एंड उसके साथ आपने V1 और ING को यूज किया। नेक्स्ट देखिए, I was writing a letter when he came to my house. I was writing a letter. मैं एक लेटर राइट कर रहा था जब वो मेरे घर पर आया। तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कुछ टाइम तक चला था ना, जब टाइम, जिस टाइम वो आया था उस टाइम में राइट कर रहा था। मोहन वॉज स्लीपिंग, मोहन सो रहा था। व्हेन आई नॉक्ड एट हिज डोर, जब मैंने उसके दरवाजे पर खटखटाया तो उस टाइम पर मोहन क्या कर रहा था? सो रहा था। तो कुछ टाइम के लिए वो एक्शन जो पास्ट में हुए हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर, जो कि आपने याद रख ही लिया, आपका स्ट्रक्चर्स। अब देखिए कहाँ कहाँ और यूज करेंगे। साथ साथ दो होने वाले दो एक्शन में से यदि एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो दूसरे एक्शन को भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। अगर एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो दूसरे को भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। जैसे वी वर बाथिंग इन द रिवर व्हेन इट वाज रेनिंग, व्हेन इट वाज रेनिंग, जब बारिश हो रही थी तो इस वक्त क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। व्हाइल आई वाज राइटिंग लेटर, जब मैं लेटर राइट कर रहा था, माई मदर वॉज स्लीपिंग,
उस टाइम पे मेरी माँ जो है वो सो रही थी। दो काम हैं, दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। द नर्स वॉज ईटिंग स्वीट्स, नर्स जो है स्वीट्स खा रही थी। और जब पेशेंट जो है वो मर रहा था। बताओ ऐसा कभी होता है? नर्स जो है वो स्वीट्स खा रही थी, पेशेंट जब मर रहा था। नेक्स्ट देखिए, परसिस्टेंट एक्शंस, निरंतर जो काम चलता रहता है, यानी कॉन्टिन्यूटी के साथ कोई काम चलता रहता है, वहां हम किसका यूज करते हैं? वहां हम यूज करते हैं बच्चे आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। हैबिट्स को व्यक्त करने के लिए जैसे ऑलवेज, कॉन्टिन्यूअली आदि, ये जितने भी शब्द होते हैं, ये इतने कीवर्ड्स होते हैं, इन सब के साथ आप किसका यूज करते हो? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका बहुत ही सिंपल टॉपिक है बच्चे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसे मैथमेटिक्स में आप पाइथागोरस थ्योरम्स याद रखते हैं, इसी तरह आपको बस कीवर्ड और स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। टेंस आपका बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए, he was lying, he was ringing me up, he was always ringing me up, वो हमेशा मुझे उठाता रहता है। he was continually troubling his parents, हमेशा अपने पेरेंट्स को परेशान करता रहता है, हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए ट्रबल है। जल्दी से देखते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज, चलते हैं प्रैक्टिस की जगह। आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब का फॉर्म फिल करना है, जो ब्रेसेस दिए हुए हैं वहां पर आपको करेक्ट वर्ब का फॉर्म फिल करना है। I dashed a novel when my friend came at midnight. I dashed a novel, तो क्या हो जाएगा बच्चे? I read a novel, read a novel, या फिर आपका क्या होगा? क्योंकि आपको फिल करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो क्या होगा? I was reading a novel, I was reading a novel when my friend came at midnight, जब मेरा दोस्त जो है वो आधी रात को आया। मिडनाइट मतलब आधी रात को जब आया, तो मैं क्या कर रहा था? नॉवल पढ़ रहा था। I lie awake in my bed, तो क्या हो जाएगा? I was lying in my bed, मैं जो है अपने बेड पर सो रहा था, lying। नेक्स्ट देखिए, as I go through my school I met an old friend of mine, क्या हो जाएगा बच्चे? old friend, as I was going, क्या हो जाएगा? I was going to my school, जब मैं स्कूल जा रहा था तब मैं अपने पुराने दोस्त से मिला। He jumped off the train while it was moving, वो ट्रेन से जंप कर गया कब? जब वो मूव कर रही थी, while it was moving। नेक्स्ट देखिए, I did not see that the teacher was standing behind me, टीचर मैंने देखा ही नहीं। कुछ भी बातें कर रहे हो, टीचर की बुराई कर रहे हो, यही नहीं देखा कि टीचर पीछे खड़ा है। I heard that the child dash, तो क्या हो जाएगा? I heard that, मैंने सुना, the child was crying, बच्चा जो है वो रो रहा था, the child was crying। He looked out of the window to see what dash in the street, he looked out of the window to see what was happening in the street, I saw that two policemen dashed a thief, क्या हो जाएगा बच्चे? I saw that two policemen were chasing a thief, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? I dashed my lunch when the postman came, I was having my lunch, मैं लंच कर रहा था जब पोस्टमैन आया, तो उस वक्त मैं क्या कर रहा था? लंच कर रहा था। नेक्स्ट टेंस पर आते हैं बच्चे। फटाफट से आप लोग क्या करेंगे? अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि किसका स्कोर कितना रहा। पास्ट परफेक्ट टेंस, अब हम करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल के किसी अन्य कार्य के आरंभ होने से पहले पूरा हो चुका हो। भूतकाल में कोई भी काम आरंभ हो रहा हो, उससे पहले जो काम हो चुका हो, वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कौन सा टेंस यूज करते हैं बच्चे? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का आपका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, वो क्या होता है? स्ट्रक्चर, अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर की हम बात करें
तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव जो का आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट में आपका क्या होता है, प्रेजेंट में आपका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज हैव, और ये पास्ट की बातें कही गई है तो इसमें क्या होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि आपका हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। और नेगेटिव में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह आप इंटेरोगेटिव में देखेंगे तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी बच्चों को ये स्ट्रक्चर जो है वो सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए। अगर आप सब के सब चाहते हैं कि टेंसेज आपको अच्छे से आ जाए तो आप सबको क्या करना है, स्ट्रक्चर को लर्न करना है। तो एक बार से फटाफट से रिवाइज करेंगे, 1 सेकंड का टाइम लेंगे, तब तक मैं साइड हो जाती हूँ, जल्दी से रिवाइज करें। चलिए बच्चे, तो मुझे लगता है रिवाइज किया होगा आपने। देखते हैं इसके यूजेस। अब देखिए, यदि बिफोर अथवा व्हेन वाली क्लोज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दे तो मेन क्लोज को पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है। क्या कह रहा है, 2 क्लोज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज एक मेन क्लोज। देखिए, यदि बिफोर और व्हेन से जो भी क्लोज स्टार्ट हो रही है अगर उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है तो जो मेन क्लोज होगी वो पास्ट परफेक्ट में होगी। देखिए कैसे समझते हैं। द रेन हैड स्टॉप्ड बिफोर वी रिटर्न्ड होम। रेन हैड स्टॉप्ड, देखिए ये वाली जो क्लोज है आपकी बिफोर से स्टार्ट हो रही है और इसको इसमें किसमें रखा है हमने, इसको हमने रखा है किसमें, पास्ट परफेक्ट पास्ट। ये वाली देखिए बिफोर वी रिटर्न्ड होम, बिफोर अथवा व्हेन वाली को पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, और जो आपकी मेन क्लोज है जो बिफोर और व्हेन से नहीं स्टार्ट हो रही कोई भी कंजंक्शन से, उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश जो है वो रुक चुकी थी, बिफोर वी रिटर्न होम, हमारे घर आने से पहले ही बारिश जो है वो रुक चुकी थी। द पिक्चर हैड स्टार्टेड, पिक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी पास्ट परफेक्ट में, पास्ट में कोई भी काम कंप्लीट हो गया तो हम कौन सा टेंस यूज करते हैं बच्चे, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो द पिक्चर हैड स्टार्टेड, जो पिक्चर है वो आपकी क्या हो गई थी बच्चे, जो पिक्चर है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी थी व्हेन आई रीच्ड द सिनेमा हॉल, जब मैं सिनेमा हॉल पहुंचा। नेक्स्ट देखिए, आई हैड डन माई एक्सरसाइज, मैंने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। व्हेन शीला केम टू सी मी, जब शीला मुझे देखने के लिए आती है तब मैंने अपनी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो आई हैड डन पास्ट परफेक्ट में है, तो इसीलिए ये वाली जो क्लोज थी जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो अगर पास्ट इंडेफिनिट के अंदर दी गई हो, सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया हो, और आपकी मेन क्लोज है उसे पास्ट परफेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपने सेंटेंसेस देख लिए होंगे। आगे चलते हैं बच्चे। यदि मेन क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में दे रखी हो तो बाद वाली को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। अपोजिट कर दिया है, अब सी टोल्ड मी, मेन क्लोज को पास्ट इंडेफिनिट में रख दिया और बाद वाली को किस में रख दिया, पास्ट परफेक्ट में। आफ्टर ही हैड लेफ्ट, सी टोल्ड मी हिज नेम, उसने मुझे अपना नाम बताया उसके जाने के बाद। शी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसके जाने के बाद उसने मुझे अपना नाम बताया। वी रीच द स्कूल, हम स्कूल पहुंच गए थे। वी रीच द स्कूल, हम स्कूल पहुंचे। आफ्टर द बेल हैड गॉन, ठीक है, जब बेल बजने के बाद हम लोग जो है वो स्कूल पहुंचे थे। तो या तो सबऑर्डिनेट क्लोज को आगे रखेंगे या हम सबऑर्डिनेट क्लोज को क्या करेंगे बच्चे, या तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज को पीछे रखेंगे या आगे रखेंगे। तो दोनों बात, अगर पहले पास्ट इंडेफिनिट को यूज किया है तो बाद में आप पास्ट परफेक्ट को यूज करोगे, और पहले अगर आपने पास्ट परफेक्ट को यूज किया है तो बाद में आप पास्ट इंडेफिनिट को
यूज कर सकते हैं, बाद में आप पास्ट इंडेफिनिट को यूज कर सकते हैं। फटाफट से एक बार हम रिवाइज करते हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। देखिए बच्चे, फटाफट से रिवाइज करते हैं। आज हमने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ एक्सरसाइज किए, इसके यूजेस किए, और अब हमने देखा, उसके बाद हमने देखा बच्चे आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो प्रेजेंट वाला होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होती है, प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब बच्चे जो है वो हैज और हैव होती है, लेकिन पास्ट में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाती है, हैड हो जाती है। और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं, नोट का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, एक सेंटेंस में बनाती हूँ, अभी देखिए एक सेंटेंस बनाती हूँ, ही हैड नॉट कंप्लीट हिज वर्क, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हिज वर्क, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। He had not completed his work। तो यहाँ पर देखिए हैड नोट, हैड के साथ हमने नोट को यूज किया, हैड के साथ नोट को यूज किया। अगर इसी तरह मुझे इंटेरोगेटिव बनाना होता तो मैं क्या करती थी बच्चे, इंटेरोगेटिव बनाना होता तो मैं इस हैड को आगे ले आती और मैं क्या कर देती बच्चे, यहाँ पर मैं बना देती हैड ही नॉट, हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, मैं बना देती हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था, हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क, और लास्ट में मैं लगाती क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है इंटेरोगेटिव में, और लास्ट में हम पुट करते हैं अपना क्वेश्चन मार्क। तो मुझे लगता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा आपने, फिर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा, और मुझे लगता है अब नेक्स्ट टेंस हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें अच्छे से, और अपने पास्ट टेंस को, पास्ट टेंस पे आपको बिल्कुल कमांड होनी चाहिए, पास्ट टेंस पे आपकी बिल्कुल कमांड होनी चाहिए कि आप किस तरह से चीजों को सॉल्व करेंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अपनी नोटबुक बनाएं, अच्छे से नोट करें चीजों को। बार बार कह रही हूँ बच्चे, नोटबुक बनाएं, पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, खुद के नोट्स बनाएं, वीडियो को पॉज करें, खुद के नोट्स बनाएं। आपको हैंड रिटन नोट्स भी, आपको ये नोट्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, उससे नोट्स बनाएं खुद के, और मल्टीपल टाइम रिविजन करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। मिलेंगे फिर नई क्लास के नए टॉपिक के साथ।